क्या मैं भगवान हूं? चलिए 15वां अध्याय पहुंचते हैं। 16वां श्लोक, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं सिर्फ, उसके अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए। जीव दो प्रकार के हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। दो प्रकार के जीव हैं। क्या बताया? दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर, एक नाशवान तथा एक शाश्वत। नाशवान का मतलब एक क्षर और एक अक्षर। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है। उसका मतलब वो गिरा हुआ नहीं है और हम लोग क्या हैं? गिरे हुए हैं। अगला, इन दोनों के अतिरिक्त, श्लोक सुन लीजिएगा, संस्कृत बड़ी सरल है। उत्तम पुरुष तो अन्य, इसके अन्य एक और पुरुष है, परमात्मेति उदाहरिता, जो परमात्मा कहलाता है। मतलब वो जीव से पृथक है, वो जीव से पृथक है। क्या कहते हैं? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हम थोड़ी पालन कर रहे हैं प्रभु जी। अगला, चूंकि मैं, अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। हम कहां परम पुरुष हैं? पता नहीं लोग कैसे बनने के चक्कर में लग जाते हैं भगवान, या अपने आप को भगवान समझ लग जाते हैं। ये श्लोक में तो साफ कह दिया भगवान ने कि दो पुरुष हैं, एक क्षर एक अक्षर, एक गिरा हुआ और जो एक गिरा हुआ नहीं है। जो गिरा हुआ नहीं है वो वैकुंठ में है, जो गिरा हुआ है वो भौतिक जगत में है। और इसके अन्य, उत्तम पुरुषस तो अन्य शब्द क्या इस्तेमाल किया है? एक पुरुष है जो इससे अन्य है, वो भगवान है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ होता है। जो इस बात को जान जाता है वो भक्ति में आता है। आगे क्या कहते हैं देखिए। हे अर्जुन, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। लो जी, आजकल यही चक्कर है कि जी हम भी भगवान बन जाएंगे मुक्ति के बाद। अच्छा बेटा, भगवान बनने वाली चीज़ है। हम तो अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। तो जीव के बारे में मैंने यहाँ चर्चा समाप्त करी, दोहराते हुए कि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। अब हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में। भगवान के बारे में जानना जरूरी क्या है? क्यों जाने भगवान के बारे में? क्या लगता है आपको? बताइए, क्यों जानने लायक है वो? हैं जी? क्यों प्रेम करें उनसे? बताइए। अरे भगवान के बारे में क्यों जान? अरे हैं जी? अच्छा, तो उससे क्या फायदा हुआ जानने से? अरे सिंपल, पहले दूसरे दिन उदाहरण दिया था मैंने आपको कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है, कोई नया कोई गैजेट आता है, कोई नया मोबाइल आता है, पहली बार जब मोबाइल आया होगा तो किससे पता करें इसका क्या इस्तेमाल है? किससे जानना पड़ेगा? जिसने इसको बनाया है। तो भगवान को क्यों जानना जरूरी है कि ये शरीर क्यों बनाया, ये जगत क्यों बनाया, इसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि उनके सिवा तो कोई बता सकता ही नहीं। और जब तक लक्ष्य मालूम नहीं होगा हम भटकते रहेंगे। जैसे मैंने कहा था, बच्चे के हाथ में, 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, वो बात करने के सिवा उसके साथ सब कुछ करेगा। तो उसका मतलब भगवान को जानना तो अनिवार्य हो ही गया, क्योंकि जिसने बनाया है वही तो बताएगा क्यों बनाया। अब भगवान ने पहले अंश के बारे में क्यों बताया?
समझो, जब आपको कोई, मैं भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें आध्यात्मिक मत लेके जाना। उदाहरण का मतलब होता है उस जगह तक पहुँचाएं। जैसे हम जब यहाँ किसी को पता बता रहे थे कि हनुमान वाटिका कहाँ है, तो बोलते थे एसबीबी एक बैंक जो है उसके सामने ही एकदम रोड आती है अंदर। तो व्यक्ति बोल सकता है एसबीबी के बारे में क्यों बता रहे हैं, मुझे हनुमान वाटिका जाना है। अरे भाई, वो तो सिर्फ पॉइंटर है। तो इसी तरह जो उदाहरण है ये आपको थोड़ा समझाएंगे। आत्मा को बताया गया कि वो सनातन है, वो चित्त पूर्ण ज्ञान में है और पूर्ण आनंद में है। हम जब पूर्ण ज्ञान का मतलब समझ लीजिएगा प्लीज। हम सनातन हैं, इसमें कोई कमी और ज्यादा नहीं है, परंतु पूर्ण ज्ञान में है, इसमें कमी ज्यादा है भगवान के साथ। कैसे? एक गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और एक कॉलोनी की टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है। दोनों एक समान है कि अलग अलग हैं? हैं प्रभु जी? भरे तो दोनों हैं पूरे। शब्द दोनों में कॉमन क्या है? पूर्ण। एक में 200 मिलीलीटर पानी है और एक में 10,000 गैलन पानी है। दोनों पूरे भरे हुए हैं, परंतु वो 10,000 गैलन और ये। इसी तरीके से हम अंश हैं, तो आंशिक रूप में हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हो गया क्लियर? अंश है इसलिए आंशिक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अंश है इसलिए आनंद भी हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम पूर्ण के साथ जुड़े नहीं। ये हाथ सोचने लगे कि अरे भाई, मैं लड्डू मुंह में डालता हूं, मजा जीवा करती है, मैं तो मुंह में नहीं डालूंगा, और यूं यूं करने लगे अपने आप, क्या होगा? हैं जी, बताइए। 4 दिन बाद यूं करने लायक भी नहीं रहेगा। तो अंश का काम है पूर्ण की साथ जुड़े रहना, तब आनंद प्राप्त होगा। आप लोग आनंद तो ढूंढ रहे हो, परंतु पूर्ण के साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो आनंद कहाँ मिलेगा? ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हो और ढूंढते रहो। अपने को भी मूर्ख बना रहे हैं, बच्चों को भी मूर्ख बना रहे हैं, जितने रिश्तेदार हैं उनको भी मूर्ख बना रहे हैं। सब एक दूसरे को मूर्ख बनाकर खुश हो रहे हैं। ढूंढ तो सही चीज रहे हैं, परंतु गड़बड़ कर रहे हैं। तो भगवान को जानना इसलिए अति आवश्यक, क्योंकि उनको जाने बगैर तो पता ही लगेगा कि इस सृष्टि की रचना और मेरी रचना क्यों हुई है। अब ये मत प्रश्न कर देना अंश कब आया।